नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं विषय आपके लिए लेकर कि ज्योतिष में पितृदोष योग होता है या नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में जिस तरह काल सर्प योग नहीं होता, उसी तरह पितृदोष भी नहीं होता है। यह बिल्कुल अनुचित है कि यदि कोई ज्योतिषी आपकी कुंडली में यदि आपको पितृदोष बताता है तो यह समझिए कि वह ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिषी को परखने के लिए आपको सबसे दो मूल सूत्र मैंने बता दिए हैं। जो भी व्यक्ति आपको काल सर्प योग बताता है या जो आपको पितृदोष बताता है, वो ज्योतिषी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ज्योतिष में न तो काल सर्प योग होता है और न ही पितृदोष होता है। काल सर्प योग क्यों नहीं होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया हुआ हिंदी में और एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ अंग्रेजी में। काल सर्प योग के प्रमाण दिए हैं कि वो क्यों नहीं होता है, और यहां बात करते हैं कि पितृदोष क्यों नहीं होता है। सर्वप्रथम, पितर किनको कहते हैं? पितर आपके या हमारे माता पिता या उनके माता पिता, दादा परदादा, ये सब पितर कहलाते हैं। और पितर कोई दोष, पितृदोष जैसी कोई स्थिति जन्म कुंडली में नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, खा न खाकर उनको भोजन देते हैं, उनको अच्छे वस्त्र देते हैं, उनकी अच्छी शिक्षा कराते हैं, वह पितर मरने के बाद कभी भी बच्चों के लिए अरिष्ट नहीं कर सकते हैं। यह परम सत्य है। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में पितृदोष कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता है क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तब आप पितृदोष लेकर पैदा होते हैं। यह बिल्कुल अनुचित बात इसलिए है क्योंकि जन्म कुंडली में केवल 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 लग्न, 27 नक्षत्र, 27 योग, 11 करण, 16 तिथियां और केवल ज्योतिषी गणनाओं का खेल है। ब्रह्मांड में जिससे चराचर जगत चलता है, उनके कारक मात्र 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 27 योग, 27 करण, ग्रह नक्षत्र आदि हैं। पितरों का उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि यदि बात की जाए भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक, पितरलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, तो इनमें यह सब अलग अलग हैं। यह सभी लोकालोक नक्षत्र मंडल के अधीन है। समस्त ब्रह्मांड, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, वह ब्रह्मांड जो है ब्रह्म के अधीन है। ब्रह्म देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है, ब्राह्मण देवता। तो इस पूरे मंत्र विधान में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ज्योतिष में कहीं भी पितृदोष नहीं होता है। हाँ, यह ठीक है, किसी भी शुभाशुभ कर्म को करने के लिए सर्वप्रथम पितरों की पूजा की जाती है। यह सर्वथा उचित भी है और यह सनातन धर्म का और सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है और यह होना भी चाहिए। आदित्या वशो रुद्रा विश्वसदेवा सपैत्रिका तिलकम ते प्रयक्षन्तु इष्ट कामार्थ सिद्धि। अर्थात किसी भी इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आदित्य, वसु और रुद्र स्वरूप उन सभी पितरों को हम प्रणाम करते हैं, उन सभी पितरों का हम सम्मान करते हैं, उन सभी पितरों का हम पूजन करते हैं। पितरों का अर्थ केवल माता पिता इसे ही नहीं है। पितर उन्हें भी कहा जाता है जो हमको प्राण देते हैं। प्राण देने के पीछे भी कई बहुत बड़े बड़े तर्क हैं, जो एक अलग विषय है। हम यहाँ केवल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्या ज्योतिष में पितृदोष योग होता है? जी नहीं, ज्योतिष में काल सर्प योग की भांति पितृदोष योग नहीं होता। ज्योतिष के किसी भी ग्रंथ में महर्षि पाराशर, महर्षि नारद, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अंगिरा, महर्षि अत्र, सूर्य, पितामह पौलिस और गर्ग जैसे किसी विद्वान ने पितृदोष का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि ज्योतिष में पितृदोष नहीं होता है। अब आपको पितृदोष की शांति कराई जाती है और पितृदोष के लिए लंबी चौड़ी पूजा भी कराई जाती है। यह क्या है? यह केवल एक पाखंड है। यह उन लोगों की जानकारी का अभाव है जो ज्योतिष के नाम पर केवल अपनी दुकान चला रहे हैं। पितृदोष जैसी चीज कुछ नहीं होती है। कुंडली में नवग्रह यह संकेत करते हैं कि आप पूर्व में क्या थे और पूर्व में आपने कौन से
कर्म किए हैं और उन कर्मों के अनुसार यहाँ इस मनुष्य योनि में जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत आप कैसे शुभाशुभ फल प्राप्त करेंगे, यह मात्र उस ज्योतिष में है। और ज्योतिष में इसके बावजूद भी यह केवल फलादेश का विषय नहीं, बल्कि उन अरिष्टों के निवारण का विषय है कि आपको क्या निदान करना चाहिए कि जिससे यह नवग्रह आपको शुभ फल प्राप्त करा सके। ज्योतिष में यदि पिता का कारक ग्रह सूर्य है या चंद्र है या मंगल है या बुध है या गुरु है या शुक्र है या शनि है या राहु है या केतु है, कुछ भी है, तो अब उस ग्रह का निदान करिए। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसके ग्रह पिता के लिए अरिष्टकर हो सकते हैं, माता के लिए अरिष्टकर हो सकते हैं, बच्चों के लिए अरिष्टकर हो सकते हैं, खुद के लिए अरिष्टकर हो सकते हैं, भाई बहनों के लिए अरिष्टकर हो सकते हैं, परिवार के लिए अरिष्टकर हो सकते हैं। यह बात मानी जा सकती है क्योंकि ऐसा शुभाशुभ प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। लेकिन जन्म कुंडली में पितृदोष है, यह कैसे संभव है जहां 3 पीढ़ियां एक साथ हैं? दादा है, पिता है, दादा दादी, माता पिता और स्वयं एक व्यक्ति, मान लिया एक व्यक्ति मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे पिताजी माताजी भी जिंदा है, मेरे दादाजी दादी जी भी जिंदा है। अब बताओ मेरी कुंडली में पितृदोष कहां से आ गया? भाई मेरे तो पिता जिंदा, माता जिंदा, दादा जिंदा, दादी जिंदा, सब लोग तो जीवित हैं, तो ये पितृदोष आया कहां से? यह पितृदोष कहां से आया मैं बताता हूं। ऐसे अनभिज्ञ व्यक्ति जो ज्योतिष के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, यह उनकी कपोल कल्पना है। यद्यपि पितरों का पूजन परम आवश्यक है, पितरों की पूजा सर्वथा श्रेष्ठ है, परंतु यह नहीं कि कुंडली में पितृदोष है। पितरों की पूजा के लिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सांख्यायन शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, योग शास्त्र, सभी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष के 15 दिन विशेष 15 दिन पितरों की पूजा के लिए प्रतिवर्ष रखे गए हैं। उसके बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष में 15 दिन फिर रखे गए हैं। वैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बनाए इसीलिए गए हैं कि साल भर में यदि 365 दिन हैं तो उनमें से आधे दिन यानी कि 182 दिन पितरों के लिए हैं और 182 दिन अन्य देव कार्य के लिए हैं। कृष्ण पक्ष हमेशा पितरों के लिए होता है और कृष्ण पक्ष जिसमें अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन हमेशा पितरों का तर्पण किया जाता है। इतनी व्यवस्था पहले ऑलरेडी बनाई गई है, उसके बावजूद भी पितृदोष असंभव ही नहीं बल्कि सर्वथा निरर्थक। यदि आप व्यवस्थित होकर वैदिक क्रिया कर्म कांड का अनुपालन करते हैं तो पितृदोष जैसी चीज तो कहीं होती नहीं है। माता पिता पितरों के लिए कृष्ण पक्ष विशेष बनाया गया है। अमावस्या तिथि ही पितरों की तिथि है। अमावस्या के दिन गोदान किया जाता है, अमावस्या के दिन पितृ तर्पण किया जाता है। लेकिन पितृ तर्पण का अर्थ यह नहीं है कि मरे लोगों के लिए किया जाता है। जिंदे माता पिता, जिंदे दादा दादी, जिंदा जितने भी हमारे पितर हैं उनके लिए आप प्रतिदिन नित्य तर्पण कर सकते हैं। ओम भू ऋग्वेद पुरुषम तर्पयामि, ओम भू यजुर्वेद पुरुषम तर्पयामि इत्यादि आगे को बहुत सारा होता है, ये जो विषय यहाँ पर नहीं है। जब पितरों के तर्पण के लिए पूरे कृष्ण पक्ष बनाए गए हैं साल में, जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष पूरा, जिसको हम पार्वण श्राद्ध पक्ष कहते हैं, वह पितरों के लिए बनाया गया है, तो फिर क्या यह अलग से जन्म कुंडली में पितृदोष अनुचित क्या है ही नहीं। कहां कैसे पितृदोष होता है? सूर्यादि नवग्रह है, कौन सा ग्रह ऐसा है ज्योतिष में जो पितृदोष को इंगित करता है? कोई नहीं। पितरों के कारक ग्रह हो सकते हैं और यह भी जरूरी नहीं है कि पितरों का कारक ग्रह एक है। वह जन्मकालिक स्थिति ग्रहों की कैसी है कुंडली में, अलग अलग लग्न के हिसाब से अलग अलग ग्रह पितरों का कारक हो सकता है, लेकिन पितृदोष का कारक नहीं हो सकता। क्या है पितृदोष? ज्योतिष की ना समझिए, ज्योतिषियों की ना समझिए। ऐसे ज्योतिषी जो ज्योतिष को जानते नहीं है, समझते नहीं हैं, कंप्यूटर लेके बैठे हैं, इनकी नासमझी का ही एक खेल है पितृदोष। तो यहाँ सावधान रहने की प्रिय दर्शकों को जरूरत है। आपके माता पिता आपके लिए किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देते हैं। जिस माता पिता ने आपके लिए घर बनाया, आपको शिक्षा दिया, आपको वस्त्र दिया, आपको पाला पोसा, वह कभी भी आपका अहित नहीं सोच सकते हैं।
परंतु यह आपका परम कर्तव्य है कि आप उनका पूजन मानसिक रूप से यथाशक्ति कर सकते हैं, करिए, लेकिन कुंडली में पितृदोष नहीं, कतई नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, अब यदि कुंडली में पितृदोष नहीं है तो आपको जो समस्याएं हैं वो क्यों हैं, ये आपका प्रश्न हो सकता है। इसके लिए हम आपको बता दें कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य आदि जो नवग्रह हैं वह आपकी अलग अलग परेशानियों के कारण हैं। इसलिए आप किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी पत्रिका दिखाकर संबंधित ग्रह का निदान करें। संबंधित ग्रह के निदान से आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। और ज्योतिष में बहुत छोटे छोटे निदान हैं जिनको आप स्वयं कर सकते हैं, किसी बड़े यज्ञ अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, और आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इसलिए हमारा आपसे पुनः निवेदन है कि आप इस ठगी के चक्कर में न पड़ें। ज्योतिष में काल सर्प योग और पितृदोष योग नहीं होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे आपके लिए लेकर कि ज्योतिष में कौन कौन से और ऐसे योग हैं जो नहीं होते हैं और आप जिनसे प्रतिदिन दो चार हो रहे हैं, अर्थात आप जिनका सामना कर रहे हैं और कई बार आप उन ऐसी रेमेडी भी करा चुके हैं जो कि आवश्यक ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।